कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं एक बार फिर आपके सामने आ गया हूँ एक नई वीडियो को लेके। आप सभी को मेरा प्रणाम, जय श्री राम। एक रैंडम थॉट आज मेरे दिमाग में ऐसी चल रही थी कि यार, जब हम छोटे होते हैं, जब एक जैसे नया बच्चा एक इस धरती पे आता है तो उसे सब उसके माँ बाप कितना प्यार करते हैं ना। फिर धीरे धीरे करते 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 समय बीतता जाता है। फिर वही बच्चा जो छोटा होता है, फिर एक तरफ से जो उसके माता पिता होते हैं, जो उसके आसपास के सर्कल में जो लोग होते हैं, उसके प्रति मतलब अगर या तो वो बहुत ज़्यादा कामयाब है तो वो प्रेम और बढ़ जाता है। अब कामयाबी से मतलब वो अगर वेल सेटल्ड है, उसकी एक बहुत ज़्यादा अच्छी पैसा कमा रहा है, उसने सब कुछ कर लिया है, तो भाई उसकी इज्जत और उसका जो माता पिता का जो प्रेम होता है वो और बढ़ जाता है। लेकिन वहीं अगर एक बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा है, ठीक है, स्ट्रगल कर रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, तो वही जो बच्चा जो बचपन में जो माता पिता जो प्यार करते थे ना, वो प्यार पता नहीं कहाँ चले जाता है। उसके आसपास के भी लोग उसको उल्टी सीधी बातें कहने लगते हैं। तो भाई इसी के ऊपर आज एक मेरे रैंडम थॉट आई थी, तो इसी के ऊपर एक टॉपिक मैं सोचा क्यों ना इस वीडियो को रिकॉर्ड करें, अपने विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्योंकि ये जीवन की सच्चाई है भाई, ये जीवन की सच्चाई है। अगर आप बहुत जल्दी से समझ गए तो आप ये जो मैट्रिक्स है ना, आपके आसपास जो ये जाल है, जो ट्रैप है, आप इसे तोड़ के आगे निकल जाओगे। ठीक है, भाई शुरू करते हैं। बात ऐसी है कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब एक नया जीवन, एक इंसान होता है, जब इस धरती पे आता है, उसमें आपका कोई भी कहीं से कहीं तक रोल नहीं होता कि आप जब इस धरती पे आए हैं। पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसमें थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म और कुछ ज़्यादातर इसमें जेनरिक, जो मैं बात करूँगा जेनरिक होगी, लेकिन थोड़ी सी इसमें स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्मिकता भी होगी। ठीक है, तो जब हम इस धरती पे आते हैं ना, एक नया बच्चा, एक नया जीव इस धरती पे जब आता है, तो उसके पास ना कोई भी कहीं से कहीं तक उसके पास चांस नहीं होता कि वो सिलेक्ट कर सके। उसके पास भगवान जी ना कोई सिलेक्शन का बटन नहीं देते कि भाई तू इधर जा सकता है, इस परिवार में जा सकता है, इन लोगों को अपने माँ बाप बना सकता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो आपका प्रारब्ध होता है, जो आपने पहली लाइफ में किया होता है, उसके हिसाब से आपको थमा दिया जाता है कि भाई ये जो तेरा अब जो इस लाइफ में तू करेगा, ये तेरे माँ बाप बनेंगे, ये तेरे भाई बहन बनेंगे, ये तेरी सिचुएशन रहेगी, एंड आपको धरती पे उतार दिया जाता है एक नए शरीर के साथ। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो थोड़ा सा अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कोई बात नहीं है, अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो समझने की कोशिश करिए। ठीक है, क्योंकि यही जीवन है। तो जब आप इस धरती पे आते हैं ना, अपने पुराने कर्म, अपने प्रारब्ध लेके आते हैं। ठीक है, कोई सिलेक्शन का ऑप्शन आपके पास नहीं होता कि आप इसे आप सिलेक्ट कर लें कि आप ये मेरे माता पिता होंगे। तो जब आप आए, ठीक है, कहीं से कहीं तक आपका कोई रोल नहीं है, एंड अब आपके जो माता पिता हैं, उनके लिए क्या है कि भाई ये मेरा बच्चा है। यहीं पे गलती हो जाती है कि ये जब वो कहते हैं ना कि मेरा है, उसी में गलती हो जाती है। क्योंकि जब वो उस चीज़ को अपना, उस पे ऊपर अधिकार जमा लेते हैं, तो फिर उसको अपनी तरह से हिसाब से उसे ढालते हैं, अपने हिसाब से उसे चलाते हैं। जो वो कहेंगे आपको करना होगा। वही बच्चा जब छोटा होता है तो उसको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जैसे वो बच्चा बड़ा हो जाता है, जब वो आपके रूल रेगुलेशन नहीं मानता है तो वो आपके लिए बुरा हो जाता है। ठीक है, तो भाई ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो मेरा जो ये वीडियो बनाने का जो रैंडम थॉट था वो ये था, जब आप इस मैट्रिक्स में फंस जाते हैं ना, तो आप अपने आप को और दूसरों को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। बात क्या है, जब आप इस धरती पे आए थे तो आपके लिए कुछ थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन थी, जो आप धीरे धीरे करके भूल गए। जब भी हम इस धरती पे कोई नया जीव आता है, उसका भाई
इंसान की लाइफ का एक गोल होता है, वो गोल ये होता है लिबरेशन, ठीक है। लिबरेशन, मोक्षा आपने सुना होगा, बहुत ही सिंपल सी बात है। लेकिन उस पथ पे, उस रास्ते पे ना चल के इंसान फालतू की भले ही चीज़ बहुत सारी करेगा, लेकिन वो एक जो होता है ना कि भगवान को याद रखना, वो चीज़ भूल जाता है, इसलिए इंसान परेशान रहता है और कोई बात नहीं है। तो जो मेन मुद्दा है, बचपन में जो प्यार रहता है वो बड़े होकर कहाँ गायब हो जाता है माँ बापों का। जब वो बच्चा अगर ठीक से नहीं कर पा रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, तो वो सपोर्ट, वो प्यार, वो पहले जैसा बचपन में जो होता है वो सब ख़त्म हो जाता है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि ये जो संसार है ना, फिर जब बच्चा बड़ा होता है, जब बच्चा होता है तो ठीक है, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करी जाती है। फिर वही माँ बाप जो उस बच्चे को जब बड़ा कर रहे होते हैं, उसके ऊपर जब इन्वेस्टमेंट हो जाती है, तो फिर वो जो इन्वेस्टमेंट है ना, उसके ऊपर एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि हम जो उस पर लगा रहे हैं, जो उस पर खर्चा कर रहे हैं, आगे जाके ये हमें दुगना तिगना चौगना करके वापस मिल जाना है, क्योंकि उसके ऊपर अपना अधिकार है ना, ये तो हमारा अपना है। लेकिन वहीं जब आप वो एक्सपेक्टेशन के ऊपर नहीं खड़े उतरते, तो वही प्यार ख़त्म हो जाता है। वही बच्चा जिसको बहुत लाड से दुलार से पाला जाता है, वही बच्चा बुरा लगने लगता है, उसी बच्चे को गाली गलौज करने पे उतार हो जाते हैं माँ बाप। एंड सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर एंजाइटी, डिप्रेशन आजकल जब आप देख रहे हैं, फिर आपको कंपेयर करा जाएगा कि भाई उसके बच्चे ने तो शादी कर ली, उसके बच्चे ने तो घर बना दिया, उसके बच्चे का इतना पैकेज है, ये है वो है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपके माँ बाप का प्यार है ना, वो आपकी जीवन में सबसे बड़ी ब्लॉकेज है। पता है क्यों? क्योंकि वो जो प्यार है ना, आपको आपकी जो कैपेबिलिटी है ना, जो आपके हिडन टैलेंट्स हैं, जो ईश्वर ने आपको ऊपर से बना के भेजा था, वो आप सब भूल जाते हैं। उस चक्कर में वो जो झूठा प्यार है ना, उस झूठे प्यार के चक्कर में सब आप भूल जाते हैं। जब आप भूल जाते हैं तो अपना जो आपका अंदर जो टैलेंट है वो दब जाता है, क्योंकि आप इस झूठे संसार के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। जब इस झूठे संसार के हिसाब से चल रहे हैं, तो जो आपकी असलियत है वो छुप जाती है, ठीक है। अब जब छुप गई है तो आपको ही परेशानी होगी। इसलिए जो ज़्यादातर आजकल जो हमारी जो नए यंग बच्चे हैं, वो डिप्रेशन की तरफ, ड्रग्स की तरफ और बहुत सी चीज़ें हैं उनकी तरफ बढ़ जाते हैं। और उनकी वजह से फिर डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, आजकल तो बहुत सुसाइड अटैम्प्ट हो रहे हैं। बहुत लोग अपनी ज़िंदगी के साथ गलत करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। वो जो झूठा प्यार है ना, उससे बचने के लिए क्या करना है आपको? सबसे पहले तो भाई हिलना शुरू कर दो, अपने शरीर को ना हिलाना शुरू कर दो। वहाँ पर जहाँ पर आप रह रहे हो ना, पहले उस जगह को छोड़ो, ठीक है। अगर उस जगह को आप नहीं छोड़ना चाहते ना, अपने ऊपर काम करो। सबसे पहले अपने ऊपर काम करो, अपना सारा काम खुद से करो। पता है, जब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, रियल एग्ज़ाम्पल है। मेरे फैमिली में ही एक रिलेशन में एक बच्चा है, तो ना वो प्रोफेशनल डिग्री की तैयारी कर रहा है। एंड जैसे होते प्रोफेशनल डिग्रीज़ होती हैं, जैसे CA हो गया, CS हो गया, और बहुत सारे NEET हो गया एंड बहुत सी प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं। तो उसकी वो प्रिपरेशन करता है एंड उसका एग्ज़ाम देता है। 3 सालों से उसका वो जो पहला जो एग्ज़ाम होता है, जो फाउंडेशन कोर्स होता है, वो क्लियर नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो एक बार वो मुझसे उसने कांटेक्ट किया एंड उसने अपनी स्थिति बताई। कह रहा भाई मुझे ना मेरे फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते। मैंने कहा सपोर्ट नहीं करते? भाई ऐसे कैसे सपोर्ट नहीं करते? मैंने कहा तू पिछले 3 सालों से एग्ज़ाम दे रहा है, अब वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता सपोर्ट नहीं करते। जो तू खा रहा है, पी रहा है, रह रहा है, बिजली का बिल दे रहा है, तो कौन दे रहा है भाई? तू नौकरी तो कर नहीं रहा है, तो ऐसे तो कह नहीं सकता कि सपोर्ट नहीं कर रहे। हाँ, तो ये कह सकता है कि भाई रिजल्ट्स नहीं आ रहे, इसकी वजह से उनको तेरे ऊपर से विश्वास उठ गया है। उनका विश्वास उठ गया है तेरे ऊपर से कि भाई 3 साल हो गए। अब वो ये बोलता है भाई जब भी मैं कुछ जैसे खाना वाना भी मुझे टोकते हैं कि भाई सांड की तरह खाता रहता है,
कुछ कर तो रहा नहीं है जीवन में, ठीक है। फिर जैसे एंड जब कुछ काम करना होता है, हर एक काम मुझे पकड़ा देते हैं। जैसे कि मैं विला बैठा हूँ, मैंने कहा भाई एक बात बता, जब इंसान कुछ कर नहीं रहा, उन्हें कुछ दिख नहीं रहा, उन्हें कुछ जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है कुछ रिटर्न नहीं आ रहा, तो भाई तो बोलेंगे ही, ठीक है। अब तेरी उम्र हो गई 26-27 साल हो गई है, ठीक है। ना तू अपने कपड़े धोता है, ना तू खाना बनाता है, ना जो घर के काम काज में तू हाथ बटाता है, तो भाई तू उनके लिए नल्ला है, तू उनके लिए नल्ला है, तू उनके लिए मतलब एक वेस्ट प्रोडक्ट है, साफ सीधी बात। इसलिए तुझे ऐसा लगता है कि वो तेरा सपोर्ट नहीं करते। अब जैसा मेरे साथ था भाई, मैं सच बता रहा हूँ, मैं जब अपने परिवार के साथ रहते थे ना, आई वॉज 32 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। और मैं अपने ना कच्चे बनियान नहीं धो पाता था, कच्चे बनियान नहीं धो पाता था मैं। आई वॉज 32 ईयर्स ओल्ड। बट एक दिन ऐसा आया कि ईश्वर ने, जब ईश्वर तुम्हें लेसन देना चाहता ना, ईश्वर तुम्हें कुछ तुम्हें आगे बढ़, जब तुम खुद से नहीं सीखते तो ईश्वर को बीच में आना पड़ता है, ठीक है। फिर डिवाइन पावर अपने हाथ में लेती है। आन भाई उन्होंने ऐसा कान पकड़ के मुझे ज़मीन पे पटका है ना, पिछले 5 साल से ना मेरे साथ माता जी हैं, ना पिताजी हैं, ना भाई है, ना बहन है, ना दोस्त है। इन 5 सालों में उन्होंने मुझे इतना सिखाया ना, इतना सिखाया है कि भाई कहीं भी ले जाके खड़ा कर दो। अपनी ज़िंदगी को ना कैसे जीते हैं ये मुझे आ गया, ठीक है। तो भाई जब मैं अपनी बात बताऊँ, जब मैं नहा रहा होता था अपने कपड़े लेके नहीं बैठता था, मैं आवाज़ लगाता था मम्मी कपड़े दे दो, ठीक है। मेरी माँ मेरे पीछे ना खाना ले लेके, रोटियाँ ले लेके भागती थी कि भाई खा ले खा ले खा ले। आज उसी रोटी के लिए ना मुझे बाहर भागना पड़ता है, अपना जुगाड़ करना पड़ता है। तो उस खाने का मुझे जुगाड़ करना पड़ता है, उस रोटियों का जुगाड़ करना पड़ता है। उस रोटी की आज मुझे कीमत पता चली है, ठीक है। तो जो मैंने अपनी लाइफ में ये है ना, तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, तो मैं इससे ये एक हेल्पिंग वीडियो है, जिससे जो हमारी यंग जनरेशन है ना, उसे ये समझ आ सके भाई ये सब ट्रैप है। ये जो प्यार मोहब्बत तुम्हें दिखता है ना बचपन में, ये सब एक ट्रैप है। तुम एक मैट्रिक्स में फंसे हुए हो। उस मैट्रिक्स को तोड़ने के लिए ना तुम्हें अपने आप से स्टेप लेना पड़ेगा। सबसे पहले तो वो जगह छोड़ो, फिर उसके बाद सब कुछ सीखो कि भाई जब तुम आते हो ना कहीं से, तुम्हारी माँ जो गरम गरम पराठे, चटनी और चाय लेके आती है ना, जिससे तुम एकदम खुश हो जाते हो, वो सब छोड़ो भाई, बाहर निकलो। जो पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई भी करो, साथ में कुछ नौकरी ढूंढो, पार्ट टाइम नौकरी ढूंढो। इस ज़िंदगी को समझो, बाहर निकलो, दुनिया देखो, लोगों से मिलो, तब तुम्हें समझ आएगा। आज की डेट पे ना मैं सब कुछ कर लेता हूँ। अगर बिजली में कुछ प्रॉब्लम है मैं इलेक्ट्रिशियन बन जाता हूँ, पानी की सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम है मैं प्लम्बर बन जाता हूँ, मैं खाना बनाना है तो मैं कुक बन जाता हूँ, मैं स्वीपर बन जाता हूँ। तो इस जीवन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तो भाई अगले साल तक का वेट मत करो कि भाई 2026 में मैं अपनी ज़िंदगी बदलूँगा, मैं रेजोल्यूशन लूँगा। भाई जिसे बदलना होता है ना, वो आज और अभी बदलता है। अगर ये वीडियो अब तक पहुंच गई है ना, तो अपने जीवन को ना आज और अभी बदलो, ठीक है। ये नहीं कि मैं रेजोल्यूशन बनाऊँगा, 1 तारीख को अप्लाई करूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। कोई 1 जनवरी को तुम वो नहीं बन जाओगे बहुत बड़े कलाकार, बहुत बड़े बादशाह, या तुम्हारे सारे पेपर क्लियर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप बदलना है तो आज बदलो, आज और अभी, इसी समय। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गया है ना, तो इस वीडियो को ना, जो आप इस समय देख रहे हो, जो आपका समय जा रहा है इस वीडियो को देखने में, उसकी कीमत को समझो। जब तुम समझ जाओगे ना और फोकस हो जाओ, फोकस जो करना है ना उसको करना शुरू कर दो, और उसके रिजल्ट्स आपको आज से 2 या 3 महीने के बाद ज़रूर दिखेंगे। इस वीडियो को ये मत समझना कि ये मतलब ऐसी मेरे पास पहुंच गई है, या आपको ज़रूरत थी तो आपके पास पहुंची है, ठीक है। या आपको उस ईश्वर ने इस वीडियो तक पहुंचाया है। तो भाई मेरी बात को मानो, जो हम रह रहे हैं ना इस संसार में, ये सब झूठ है, ठीक है। अल्टीमेट गोल हर एक जो जीवात्मा है उसका यही रहता है कि भाई मोक्ष की प्राप्ति है, लिबरेशन करना है। सब कुछ करते करते ना उस ईश्वर को भी याद करो, अच्छे लोगों के साथ बैठा करो, भजन करा करो, कीर्तन करा करो, अच्छे लोगों को सुना करो। जैसे हमारे प्रेमानंद बाबा हैं, उनको सुना करो, गुरुवाणी सुना करो,
जो भी तुम्हें पसंद है, जो जिस भी भगवान को तुम पसंद करते हो, थोड़ा समय अपने लिए निकाला करो, ठीक है। तो तुम्हें पता चलेगा कि जीवन असलियत में है क्या, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, जो रिलेशनशिप्स में फ़ेल हो जाते हैं, जो यार वो मुझे छोड़ के चले गया, ये मुझे छोड़ के चले गया, वो मुझे छोड़ के चली गई, सब झूठ है भाई, सब झूठ है, सब तुम फंसे पड़े हो, कुछ नहीं है, ठीक है। जो तुम्हें ताना मारते हैं ना लोग कि भाई तू अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा है, जो तुम्हें माँ बाप ताना मारते हैं ना, अगर वो ताना मारते हैं ना तो वो इसलिए नहीं मारते कि मतलब कि इसको तुमसे कोई दुश्मनी है, वो ताना इसलिए मारते हैं कि भाई जो उन्होंने तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट करा है ना, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं दिख रहा, इसलिए वो ताना मारते हैं। तो भाई उसके ऊपर तुम्हें काम करना होगा, उसको अगर तुम्हें सही करना है तो समझना होगा कि मैं कहाँ पीछे छूट रहा हूँ, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। उस चीज़ को समझो, उस ट्रैप से निकलो और आगे अपने रास्ते बनाओ। अगर तुम्हें ये लग रहा है ना कि ये मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो भाई दूसरे रास्ते ढूंढो, कुछ रास्ते दूसरे बदलो, कुछ अपनी समझ को बदलो, देखने का नज़रिया बदलो। घर में पड़े पड़े ना सोते मत रहो चद्दर ओढ़ के, ठीक है। कोई तुम्हें जगाने नहीं आएगा, कोई तुम्हें ऐसे हिलाएगा नहीं कि भाई अलार्म बज रहा है उठ जा नहा ले, कोई नहीं आएगा, ठीक है। मैंने भाई रोड पे जब निकलता हूँ ना, मैं देखता हूँ जो ड्रिंक करके पड़े रहते हैं ना लोग, जो नशा करते हैं, रोड पे पड़े रहते हैं, कोई नहीं आता उन्हें देखने के लिए, कोई नहीं, ठीक है। ऐसी अगर तुम्हें कुछ करना है ना, तो तुम्हें खुद उस चद्दर को, उस गर्म रजाई को उठा के अपने ऊपर से फेंकना होगा, उस बिस्तर से उठना होगा, बाथरूम में जाना होगा, एक ठंडे पानी की शार लेनी होगी, ब्रश करना होगा, अपनी कॉफ़ी खुद बनानी होगी, अपना खाना खुद तैयार करना होगा, अपने कपड़े खुद धोने होंगे, और जिस घर में तुम रह रहे हो ना, उस घर को छोड़ना होगा। तब जाके जीवन बदलेगा मेरे दोस्त। और जब जीवन बदलेगा ना, जो लोग तुम्हें ताना मान रहे हैं ना, वही तुम्हारे लोग पीछे आएंगे चलते चलते पीछे। जो तुम प्यार के लिए तरसते हो ना, वो प्यार तुम्हारे लिए पीछे आएगा। जिस पैसे के लिए तुम तरसते हो ना, वो पैसा तुम्हारे ऊपर बरसेगा। जिस शोहरत के लिए, जिस फेम के लिए तुम तरसते हो ना, वो फेम, वो शोहरत तुम्हारे ऊपर बरसेगी, तुम समझ नहीं पाओगे क्या हो गया। तो भाई आलस तो छोड़ो, वो झूठा प्यार छोड़ो, वो झूठे रिलेशनशिप छोड़ो, और आगे निकल जाओ उस ट्रैप से, इस मैट्रिक्स से, इस जो ये सिस्टम बना रखा है ना हमारे आसपास, हमारे लोगों ने, हमारे अपने लोगों ने, उस मैट्रिक्स को तोड़ो, उस जाल को तोड़ो। और वो जाल तभी टूटेगा जब तुम खुद से कुछ करोगे। तुम्हें भूख लगी है ना, किचन में जाओ, जो भी मिल रहा है वो बनाओ। नॉर्मल से चावल दाल बनाना सीख लो भाई, नॉर्मल से, ठीक है। उस मैट्रिक्स को तोड़ो और आगे बढ़ो, तभी तुम्हें अपनी लाइफ में वो सब मिलेगा जो तुम चाहते हो, जो तुम डिज़र्व करते हो, समझ रहे हो। तो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है ना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, कुछ भी प्रॉब्लम है लिखना, मेरे से आप 1-on-1 बात भी कर सकते हो। और ऐसी मेरी वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को आगे फॉलो करिए, आगे बढ़ाइए, इस जर्नी में जुड़िए। ये जर्नी आपकी और मेरी, चलते हैं फिर। तो सभी को जय श्री राम, अपना ध्यान रखो।